नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। भूगोल की अगली श्रृंखला में पार्ट 4 पृथ्वी की गतियाँ, इसको लेकर इसके प्रश्न उत्तर जो हमारे पाठ पढ़ने के पश्चात जो पीछे प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को उसका पूरा लाभ मिल सके। सर्वप्रथम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। खा है, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसी स्थिति में सूर्य का उत्तर अयनांत कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर से झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं। प्रदीप व्रत से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण एक समय में उसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। आप इसको बहुत समझ सकते हो कि जो गोल चीज़ होगी, जब एक तरफ प्रकाश हो तो दूसरी तरफ अंधेरा होगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन तथा उसके विपरीत भाग में रात होगी। पृथ्वी पर जो व्रत दिन तथा रात का विभाजित करते हैं उसे प्रकाश व्रत, प्रदीप व्रत भी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ से भी इतना आंसर लिखोगे तो भी माना जाएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के ताप कटिबंधन 3 हैं। काफ़ी शॉर्ट नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर पड़ता है। यह सूर्य को सूर्यताप अधिक प्राप्त करता है, अतः इसे इस टाइम जो होता है उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक के दक्षिण में क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, कारण बताइए। इसमें हमें कारण बताने हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। क्यों होता है, इसका कारण बताना है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। अर्थात यह 6 वर्ष माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। इसी कारण मतलब 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। लीप वर्ष हर चौथे वर्ष क्यों होता है, इसका हमें कारण बताना। सामान्यतः एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो प्रत्येक वर्ष के अनिश्चित 6 घंटे हर चौथे, इसमें लिखा है अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है, इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इससे अधिवर्ष कहते हैं। इसको कौन सा एक नया वर्ड है? अधिवर्ष। अधिवर्ष में फरवरी माह में 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, गलत है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 एक बार 4 दिन में लगाती है, बिल्कुल सही है। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, गलत है। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, गलत है। अब सही मिलान करने हैं। प्रश्न चौथा है हमारा। उपसौर क्या होता है? उपसौर होता है 3 जनवरी को। वसंत विषुव होता है, ये आपका आया 21 मार्च को। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। शिशिर विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पूरा अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। भूगोल है, आपका छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो इन छुट्टियों का हमें उपयोग भी करना है और एंजॉय भी करना है। तो समय निकाल के यूट्यूब पे आप कभी भी आप ऑन करके इसको देख सकते हो चला के। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जुड़े रहिए।